हेलो स्टूडेंट्स, आज के इस वीडियो लेक्चर में हम आपको बताने वाले हैं एक्सरसाइज 3.2 मैथ एनसीईआरटी बुक का सॉल्यूशन क्वेश्चन नंबर 13 to 22। तो चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 13 नंबर क्वेश्चन है, इफ f(x) इज इक्वल टू cos x माइनस साइन x 0, साइन x cos x 0 0 0 1, सो दैट आपको प्रूव करना है f(x) इंटू f(y) इज इक्वल टू f ऑफ x प्लस वाई। देखिए यही प्रूव करना है। तो अब सोचिए f(x) यहाँ x है तो cos थीटा, थीटा की जगह भी x है, यहाँ भी x है, यहाँ भी x है, यहाँ भी x है। अगर हमें fy निकालना होगा तो क्या करेंगे, जहाँ जहाँ x है अब इस x की जगह y आ गया तो वहाँ वहाँ क्या करेंगे, y दे देंगे। तो लिखिए cos y माइनस साइन y 0, ये हो जाएगा साइन y cos y 0 0 0 1। देखिए हो गया। अब क्या करना है, हमें f(x) इंटू f(y) को मल्टीप्लाई करना है तो f ऑफ x प्लस वाई आना चाहिए, यानी जहाँ पे x है वहाँ पे हमें x प्लस वाई शो करना चाहिए। तो अब देखिए क्या करेंगे, तो लिखेंगे यहाँ पे LHS, क्या लिखेंगे तो f(x) इंटू f(y). अब सोचिए f(x) का जो वैल्यू है वो है cos x माइनस साइन x 0, साइन x cos x 0 0 0 1। fy का जो वैल्यू है वो है cos y माइनस साइन y 0, साइन y 0 cos y 0 0 1 दिया हुआ है। मल्टीप्लाई करेंगे तो देखिए इसके फर्स्ट रो को इसके फर्स्ट कॉलम के साथ, फिर इसी फर्स्ट रो को सेकंड कॉलम के साथ, फिर इसी फर्स्ट रो को थर्ड कॉलम के साथ बारी बारी से करेंगे। तो चलिए देखते हैं। cos x को अगर cos y से मल्टीप्लाई करेंगे, देखिए ध्यान से गौर से, cos x को cos y से मल्टीप्लाई करेंगे तो आप आसानी से लिखेंगे cos x इंटू cos y। यहाँ देखिए माइनस साइन x को साइन y से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या हो जाएगा, माइनस साइन x इंटू साइन y। तो प्लस यहाँ होता तो प्लस माइनस क्या होगा, माइनस साइन x इंटू साइन y। उसके बाद देखिए यहाँ 0 है तो इस 0 को 0 से मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ क्या हो जाएगा 0, तो यहाँ पे आप लिख सकते हैं +0। अब फिर इसी रो को सेकंड कॉलम के साथ करेंगे, cos x इंटू साइन y है तो माइनस पहले लिख लेते हैं, तो लिख सकते हैं cos x इंटू साइन y। अब देखिए उसके बाद आप लिखेंगे माइनस साइन x को cos y से गुना करेंगे तो क्या लिखेंगे, माइनस साइन x इंटू कॉस वाई, प्लस माइनस माइनस हो जाएगा, माइनस साइन x इंटू कॉस वाई। अब फिर इस 0 को आप 0 से मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ हो जाएगा +0। फिर आप cos x को इसी रो को फिर थर्ड कॉलम के साथ करेंगे तो cos x इंटू 0 ये 0 हो जाएगा, माइनस साइन x इंटू 0 तो ये 0 ही हो जाएगा, फिर 0 इंटू 1 तो ये 0 ही हो जाएगा, यानी 0 + 0 + 0 ये सारा का सारा क्या मिल जाएगा आपको, 0 ही मिल जाएगा। यहाँ तक समझने में कोई दिक्कत। अब देखिए साइन x है, इस रो को अब सेकंड रो को इसके फर्स्ट कॉलम के साथ, सेकंड रो को इसके सेकंड कॉलम के साथ, सेकंड रो को इसके थर्ड कॉलम के साथ बारी बारी से मल्टीप्लाई करेंगे तो साइन x इंटू कॉस वाई हो जाएगा। तो यहाँ आप लिखेंगे साइन x इंटू कॉस वाई, cos x को फिर साइन y से करेंगे तो यहाँ तो प्लस हो जाएगा cos x इंटू साइन y, इस 0 को इस 0 से करेंगे
तो प्लस 0 हो जाएगा। साइन एक्स को फिर अब देखिए, अब क्या करेंगे, सेकेंड रो को सेकेंड कॉलम के साथ करेंगे। तो देखिए, साइन एक्स को माइनस साइन वाई से मल्टीप्लाई करेंगे तो माइनस साइन एक्स इंटू साइन वाई हो जाएगा, माइनस साइन एक्स इंटू साइन वाई। कॉस एक्स को कॉस वाई से मल्टीप्लाई करेंगे प्लस कॉस एक्स इंटू कॉस वाई हो जाएगा। इस जीरो को इस जीरो से करेंगे तो जीरो प्लस जीरो हो जाएगा। और यहाँ देखिए, इस जीरो को इस जीरो से करेंगे तो जीरो ही होगा, फिर इस जीरो को जीरो से करेंगे प्लस जीरो ही होगा, इस जीरो को फिर 1 से करेंगे तो जीरो ही होगा, यानी यहाँ पे क्या हो जाएगा, जीरो। अब देखिए, इस जीरो को इससे करेंगे तो क्या होगा, कॉस एक्स तो जीरो हो जाएगा, इस जीरो को साइन वाइस करेंगे प्लस जीरो हो जाएगा, इस 1 को जीरो से करेंगे जीरो हो जाएगा, तो यहाँ पे हो क्या जाएगा, जीरो। इस जीरो को माइनस साइन वाई से करेंगे जीरो हो जाएगा, इस जीरो को कॉस वाइस करेंगे तो जीरो हो जाएगा, इस 1 को जीरो से करेंगे जीरो हो जाएगा, सब जीरो को जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा, जीरो। अब देखिए, इस जीरो को जीरो से मल्टीप्लाई करेंगे तो जीरो, इस जीरो को जीरो से करेंगे तो जीरो हो जाएगा प्लस, और 1 को 1 से करेंगे तो जीरो प्लस 1, तो यहाँ पे ये 1 हो जाएगा। यहाँ तक समझने में कोई दिक्कत? देखिए, चूँकि आप 11th में ट्रिग्नोमेट्री में एक फॉर्मूला पढ़े होंगे, कॉस ए प्लस बी का फॉर्मूला होता है कॉस ए इंटू कॉस बी माइनस साइन ए इंटू साइन बी। एक और फॉर्मूला होता है साइन ए प्लस बी का, फॉर्मूला होता है साइन ए इंटू कॉस बी प्लस कॉस ए इंटू साइन बी। ये फॉर्मूला आप ध्यान रखेंगे, इसी का हम यूज करने वाले हैं। देखिए, कॉस ए इंटू कॉस बी माइनस साइन ए इंटू साइन बी प्लस जीरो है, तो जीरो को ऐड करेंगे तो इससे कोई फर्क पड़ेगा नहीं। तो चलिए इसको फिर से लिख लेते हैं एक बार। तो क्या हो जाएगा, कॉस ए इंटू कॉस बी माइनस साइन ए इंटू साइन बी। उसके बाद देखिए, यहाँ पे माइनस है, अगर इस माइनस साइन को कॉमन ले लेंगे तो क्या हो जाएगा, माइनस अगर कॉमन ले लेंगे तो ये हो जाएगा साइन ए इंटू कॉस बी। यहाँ से लिख सकते हैं आप साइन ए इंटू कॉस बी प्लस कॉस ए इंटू साइन बी। उसके बाद यहाँ पे क्या हो जाएगा, जीरो, यहाँ पे जीरो दे देते हैं। उसके बाद देखिए, साइन ए इंटू कॉस बी प्लस कॉस ए इंटू साइन बी, तो साइन ए इंटू कॉस बी प्लस कॉस ए इंटू साइन बी, और प्लस जीरो है तो जीरो ही होगा। जीरो क्यों लिखे, माइनस साइन एक्स इंटू साइन वाई, इसको आप लिख सकते हैं अरेंज करके, पहले प्लस वाला को लिखिए तो कॉस एक्स इंटू कॉस वाई माइनस साइन एक्स इंटू साइन वाई, और ये क्या हो जाएगा, जीरो। उसके बाद हो जाएगा आपको जीरो जीरो, और यहाँ पे आप लिख देंगे 1। अब देखिए, फॉर्मूला लगाइए, कॉस ए इंटू कॉस बी माइनस साइन ए इंटू साइन बी। तो कॉस ए इंटू कॉस बी माइनस साइन ए इंटू साइन बी, तो यहाँ पे एक्स वाई का फ़र्क है, तो कॉस ए प्लस बी होता है, तो यहाँ पे आप लिखेंगे कॉस एक्स प्लस वाई। कोई दिक्कत? देखिए, साइन ए प्लस बी का फॉर्मूला होता है साइन ए इंटू कॉस बी प्लस कॉस ए इंटू साइन बी। फ़र्क क्या है, ए के जगह एक्स है, बी के जगह वाई है, ए के जगह एक्स है, बी के जगह वाई है। तो अब आप क्या करेंगे, माइनस को ऐसा ही रहने देंगे एज इट इज, और यहाँ पे लिखेंगे साइन एक्स प्लस है तो यहाँ पे प्लस ही देंगे, साइन एक्स प्लस वाई। अगर यहाँ माइनस होता तो यहाँ पे माइनस देते। तो आप देखिए, साइन ए इंटू कॉस बी प्लस कॉस ए इंटू साइन बी, ये भी क्या हो जाएगा, साइन ए प्लस बी का फॉर्मूला हो जाएगा। कॉस ए इंटू कॉस बी माइनस साइन ए इंटू साइन बी, ये क्या हो जाएगा, कॉस ए प्लस बी का फॉर्मूला, यानी
कॉस एक्स प्लस वाई का फॉर्मूला हो जाएगा। और देखिए यहाँ भी जीरो है, यहाँ भी जीरो, तो जीरो जीरो और ये क्या हो जाएगा 1, और यहाँ से आप लिख सकते हैं इसको 0 0। कोई दिक्कत? अब देखिए, अब आपको ध्यान क्या रखना है, कॉस पहले क्या था x माइनस साइन एक्स कॉस एक्स 0 0 1 0 0। अब आप सोचिए तो क्या x के जगह x प्लस वाई आ गया, आया कि नहीं आया? तो अब यहाँ से क्या करेंगे, आप इसको लिखेंगे f ऑफ x प्लस वाई। अगर पहले x ही था यहाँ पे f ऑफ x लिखते थे, y ही था केवल यहाँ पे तो f ऑफ y लिखते थे, लेकिन अब x प्लस वाई दोनों एक साथ है तो आप f ऑफ x प्लस वाई लिखेंगे। ये क्या हो जाएगा RHS। समझ रहे हैं? तो क्या LHS इक्वल टू RHS हो गया? हो गया। प्रूव्ड। कोई दिक्कत? यहाँ तक समझने में कोई दिक्कत? आप बोर्ड को साफ कर लेते हैं सो दैट दर्शाएं कि फर्स्ट में है 5 माइनस 1 6 7 2 1 3 4 डज नॉट इक्वल टू 2 1 3 4 5 6 माइनस 1 7। अब देखिए इसे शो करना है तो ये दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो ये दोनों आपस में क्या है, बराबर नहीं है, यही दिखाना है। तो पहले दोनों को मल्टीप्लाई कर लीजिए बारी बारी से। इसको इससे मल्टीप्लाई कर लेते हैं तो ये देखिए LHS इसको मान लेते हैं। LHS में मेरा क्या है 5 माइनस 1 6 7 और क्या है 2 1 3 4। कीजिए मल्टीप्लाई। देखिए इस रो को इसके कॉलम के साथ 5 दूनी कितना हो जाएगा 10, माइनस 1 गुने 3 कितना हो जाएगा -3, 5 गुने 1 कितना हो जाएगा 5, माइनस 1 गुने 4 तो कितना होगा -4, 6 गुने 2 तो 12 हो जाएगा, 7 गुने 3 तो कितना हो जाएगा 21, 6 गुने 1 तो 6 हो जाएगा, 7 चौके 28 हो जाएगा। 10 में से 3 जाएगा तो 7 हो जाएगा। और 12 और 21 की बात है तो 21 और 10 हो जाएगा आपको 31 और 2 33, 5 में से 4 गया तो 1, 28 6 हो जाएगा 34। समझ रहे हैं? अब देखिए RHS की बात है तो RHS क्या है 2 1 3 4 5 माइनस 1 6 7। मल्टीप्लाई कीजिए 2 गुने 5 5 दूनी 10, 1 गुने 6 6 हो जाएगा, 3 गुने -1 तो ये हो जाएगा, सॉरी 2 गुने -1 तो ये हो जाएगा -2, 7 गुने 1 तो +7, 3 गुने 5 तो 15, 6 गुने 4 तो 24, 3 गुने -1 तो -3, 4 गुने 7 तो 28। अब देखिए तो क्या करेंगे, इसको आप लिख सकते हैं, इसको आप आसानी से लिख सकते हैं 16, 15 और 24 है तो 24 और 5 हो गया 29, 29 और 10 हो गया 39, -3 + 28 है तो ये हो जाएगा 25, -2 + 7 है तो ये हो जाएगा 5। यानी LHS RHS के इक्वल नहीं है तो आप आसानी से लिख सकते हैं देयरफॉर LHS डज नॉट इक्वल टू RHS। समझ रहे हैं? क्यों लिखेंगे? क्योंकि LHS का देखिए वैल्यू इतना आया, RHS का वैल्यू इतना आया। 7 है तो यहाँ 16 है, 1 है तो यहाँ 5 है, 33 है तो यहाँ 39 है, 34 है तो यहाँ 25 है। चलिए इसका दूसरा नंबर क्वेश्चन आप मल्टीप्लाई करके चेक कर लीजिएगा, आसानी से बन जाएगा। चलिए नेक्स्ट देखते हैं 15 नंबर क्वेश्चन। फाइंड a² - 5a + 6i, a² - 5a + 6i, ये i है आइडेंटिटी मैट्रिक्स। इफ a दिया हुआ है 2 0 1 2 1 3 1 -1 0, 3 गुने 3 ऑर्डर का ये मैट्रिक्स है। तो क्या कर रहा है, क्या कह रहा है, ये a² - 5a + 6i का वैल्यू
निकालें। तो देखिए ए आपको दिया हुआ है लेकिन ए स्क्वायर नहीं दिया हुआ, तो सबसे पहला काम होगा ए स्क्वायर निकालने के लिए। फिर ए आपको पता है, आइडेंटिटी मैट्रिक्स 3 × 3 ऑर्डर का पता ही है, जिसका सारा एलिमेंट क्या होना चाहिए, 0 होना चाहिए, और डायगोनल एलिमेंट जो है केवल क्या होना चाहिए, 1 1 होना चाहिए। अब सोच के देखिए, तो ए स्क्वायर सबसे पहले निकालेंगे तो इसको लिख सकते हैं ए इंटू ए। तो ए इंटू ए लिखेंगे, अब सोचिए 2 0 1 2 1 3 1 -1 0, और फिर यहाँ पे लिखेंगे 2 0 1 2 1 3 1 -1 0। इसको इसके साथ क्या करेंगे, मल्टीप्लाई करेंगे। 2 × 2 हो जाएगा 4, 0 × 2 हो जाएगा 0, हो जाएगा ना। उसके बाद 1 × 1 हो जाएगा 1। अब देखिए 2 × 0 करेंगे तो 0 हो जाएगा, 0 × 1 करेंगे तो भी 0 हो जाएगा, 1 × -1 करेंगे तो -1 होगा, 2 × 1 करेंगे तो 2 हो जाएगा, 0 × 3 करेंगे तो 0 हो जाएगा, 1 × 0 करेंगे तो 0 हो जाएगा। इस चीज़ को ध्यान रखिएगा। अब देखिए यहाँ से 2 × 2 तो 4 हो जाएगा, 1 × 2 तो 2 हो जाएगा, 3 × 1 तो 3 हो जाएगा, 2 × 0 तो 0 हो जाएगा, 1 × 1 तो 1 ही हो जाएगा, 3 × -1 -3 हो जाएगा, 1 × 1 तो 1 हो जाएगा, सॉरी 2 × 1 तो 2 हो जाएगा, 1 × 3 तो 3 हो जाएगा, 3 × 0 तो 0 हो जाएगा, 1 × 2 तो 2 हो जाएगा, -1 × 2 -2 हो जाएगा, 0 × 1 तो 0 हो जाएगा, 1 × 0 तो 0 हो जाएगा, -1 × 1 तो यहाँ पे क्या देंगे, प्लस माइनस -1 हो जाएगा। समझ रहे हैं ना। 0 × -1 तो ये हो जाएगा, देखिए 1 × 0 तो 0 हो गया, -1 × 1 तो -1 हो गया, 0 × -1 तो क्या हो जाएगा, ये 0 हो जाएगा। तो यहाँ से आप +0 कर देंगे। अब देखिए 1 × 1 तो 1 हो जाएगा, -1 × 3 तो -3 हो जाएगा, 0 × 0 तो ये 0 ही हो जाएगा। अब आप सोचिए, देखिए 4 और 1 5 हो जाएगा, ये कितना हो जाएगा, -1, ये कितना हो जाएगा 2, ये कितना होगा 4 2 6 और 3 9, ये हो जाएगा 1 -3 -2, 3 और 2 5, 2 -2 +0 तो ये 0 + 0 0 हो जाएगा, 0 -1 + 0 तो -1 हो जाएगा, 1 -3 + 0 तो ये -2 हो जाएगा। ये आपका ए स्क्वायर निकल गया। अब देखिए, अब क्या करेंगे, ए स्क्वायर -5a + 6a का वैल्यू निकालना है। आप आसानी से यहाँ से निकाल सकते हैं। देखिए ए स्क्वायर -5a + 6i, इसी का वैल्यू निकालना है। तो सबसे पहले आप क्या कीजिए, ए स्क्वायर के वैल्यू को रखिए। देखिए यहाँ से ऐसे लिख देते हैं, ए स्क्वायर का वैल्यू को रखिए। ए स्क्वायर -5a + 6i है, तो इतना का मान निकालना है। ए स्क्वायर का वैल्यू देखिए क्या है, तो ए स्क्वायर का वैल्यू आपका है 5 - 1 2, 9 - 2 5, 0 - 1 -2। अब देखिए उसके बाद -5a, ए मैट्रिक्स को 5 से मल्टीप्लाई करना है। तो ए मैट्रिक्स ये है 2 0 1 2 1 3 1 -1 0 प्लस 6i। 6 को आइडेंटिटी मैट्रिक्स जो लेंगे वो 3 × 3 ऑर्डर का, तो यहाँ से हो जाएगा 1 0 0 0 1 0। देखिए 15 नंबर है, तो यहाँ से हम लिख लेते हैं इसको, 15 यहाँ पे कर देते हैं, 0 0 1। समझ रहे हैं। अब देखिए अब क्या होगा, ये 5 - 1 2 ऐसा ही लिख दीजिए, 9 - 2 5 ऐसा ही लिख दीजिए, 0 - 1 -2 ऐसा ही लिख दीजिए। अब देखिए माइनस, इसको 5 से मल्टीप्लाई कीजिए, माइनस साइन है तो माइनस साइन दे दीजिए, 5 से मल्टीप्लाई, 5 दूनी कितना हो जाएगा 10, 0 5, 5 दूनी 10, 5 का 5 हो जाएगा, 5 तिया 15,
हो जाएगा 5 इकाएँ 5, 5 गुने -1 तो -5, 5 गुने 0 तो ये 0 हो जाएगा। उसके बाद फिर इसको 6 से मल्टीप्लाई कीजिए तो ये हो जाएगा 6 0 0 0 6 0 0 0 6। समझ रहे हैं? अब देखिए अब क्या होगा, अब क्या कीजिए आप इसमें से इसको घटा लीजिए या पहले इसको जोड़ लीजिए, जो भी करना है। तो पहले हम घटा ही लेते हैं या जोड़ ही लेते हैं, जोड़ ही लीजिए। तो देखिए 5 है और 6 है, 11 हो जाएगा, फिर -1 2 हो जाएगा। देखिए 9 है तो 9 ही रहेगा, -2 + 6 तो कितना हो जाएगा 4, और 5 है तो 5 ऐसा ही रहेगा। उसके बाद 0 - 1 तो 0 - 1 ऐसा ही रहेगा, -2 + 6 तो ये कितना हो जाएगा 4। अब देखिए -10 0 5 10 5 15 5 -5 और 0। अब देखिए क्या करेंगे, इसमें से इसको घटाना है। 11 में से 10 गया 1, -1 -0 तो कितना हो जाएगा -1, 2 -5 तो ये हो जाएगा 3, 9 - 10 तो ये हो जाएगा -1, 4 -5 तो ये हो जाएगा -1, 5 - 15 तो ये हो जाएगा -10, 0 - 5 तो ये हो जाएगा -5, -1 +5 तो ये हो जाएगा 5 - 1 तो ये हो जाएगा 4, 4 -0 तो ये हो जाएगा 4। देखिए a² - 5a + 6i का जो वैल्यू है वो इतना आया। क्वेश्चन नंबर 16 है a = 102 021 203। प्रूव दैट सत्यापित करें कि aq - 6a² + 7a + 2i = 0। तो देखिए सबसे पहला काम आपको ये करना है कि aq निकालना है, फिर आपको क्या करना है a² निकालना है, फिर 7 से ए मैट्रिक्स को मल्टीप्लाई करना, फिर आइडेंटिटी मैट्रिक्स 3 × 3 ऑर्डर से आपको 2 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। aq सबसे पहले निकालना है तो aq निकालिए। तो aq निकालने के लिए क्या करेंगे, या ऐसा कर दीजिए a² निकाल लीजिए तो आसान रहेगा aq निकालने में। a² निकालिएगा तो a × a हो जाएगा। तो देखिए a का वैल्यू 102 021 203, फिर इसी को लिख दीजिए 102 021 203, मल्टीप्लाई कीजिए। 1 × 1 1 + 0 × 0 0 + 2 × 2 4 हो जाएगा। अब देखिए फिर इसी को इसके सेकंड कॉलम के साथ 1 × 0 तो 0 0 × 2 तो 0 2 × 0 तो 0। अब देखिए इसी रॉ को फिर नेक्स्ट कॉलम के साथ करेंगे। देखिए 1 × 2 तो 2, 0 × 1 तो 0, 2 × 3 तो 6। अब देखिए क्या करेंगे, फिर सेकेंड रॉ को इसके फर्स्ट कॉलम के साथ 0 × 1 0 + 2 × 0 तो 0 + 1 × 2 तो 2, 0 × 0 तो 0, 2 × 2 तो 4, 1 × 0 + 0, 0 × 2 तो 0, 2 × 1 तो हो जाएगा 2, 1 × 3 तो ये हो जाएगा 3। अब देखिए थर्ड रो को फर्स्ट कॉलम, फिर थर्ड रो को सेकंड कॉलम, फिर थर्ड रो को ही थर्ड कॉलम के साथ करेंगे। 2 × 1 तो 2, 0 × 0 तो 0, 3 × 2 तो 6, 2 × 0 तो 0, 0 × 2 तो 0, 3 × 0 तो 0, 2 × 2 तो 4, 0 × 1 तो 0, 3 × 3 तो ये हो जाएगा 9। अब देखिए 1 और 4 को जोड़िएगा तो 5 होगा, 0 + 0 + 0 0, 6 और 2 8 हो जाएगा, 2 ही रहेगा, 4 ही रहेगा,
3 2 5 होगा, 2 6 8 हो जाएगा, ये 0 होगा, 4 और 9 13 हो जाएगा। ये क्या निकल गया आपका ए स्क्वायर। अब देखिए क्या निकालना है, ए क्यू निकालना है। क्या निकालना है, ए क्यू। ए क्यू निकालने के लिए आप लिख सकते हैं ए स्क्वायर इंटू ए। ए स्क्वायर क्या है, ए स्क्वायर का वैल्यू है 50824588013। उसके बाद ए, फिर ए का मान रख दीजिए आप, ए का वैल्यू 102021203। अब देखिए इसको मल्टीप्लाई कीजिएगा तो यहाँ से देखिए 5 गुने 1 5 प्लस 0 गुने 0 0 प्लस 8 गुने 2 तो 16, 2 गुने 1 सॉरी 5 गुने 0 तो 0, 0 गुने 2 तो 0, 8 गुने 0 तो 0, 5 गुने 2 तो 10, 0 गुने 1 तो यहाँ से आप लिख सकते हैं 0 गुने 1 तो 0, 8 गुने 3 तो कितना होगा, 8 3 के 24। अब देखिए 2 गुने कितना हो जाएगा 1 तो 2, 4 गुने 0 तो 0, 5 गुने 2 तो 10, 2 गुने 0 तो 0, 4 गुने 2 तो 8, 5 गुने 0 तो 0, 2 गुने 2 तो 4, 4 गुने 1 तो 4 और 5 गुने 3 तो कितना हो जाएगा 15। अब देखिए इसको फिर इससे करेंगे 8 गुने 1 तो 8, 0 गुने 0 तो 0, 13 गुने 2 तो कितना हो जाएगा 26, 8 गुने 0 तो 0, 4 यानी 0 गुने 2 तो 0 हो जाएगा, 13 गुने 0 तो 0 हो जाएगा, 8 गुने 2 तो 16 हो जाएगा, 0 गुने 1 तो 0 हो जाएगा, 13 गुने 3 तो कितना हो जाएगा 39। यहाँ पे आप लिख सकते हैं 39। थोड़ा इसको सही कर देते हैं यहाँ पे। यहाँ हो गया 39। ये क्या है, ए स्क्वायर है, यहाँ पे ए स्क्वायर लिख दीजिए। अब देखिए 16 और 5 21 हो जाएगा। देखिए 0 प्लस 0 प्लस 0 तो 0 ही रहेगा, 10 और 24, 24 10 34 हो जाएगा, 2 प्लस 10 12 होगा, 10 यानी 10 तो इसमें काउंट कर लिए, 0 प्लस 8 प्लस 0 तो क्या होगा 8 हो जाएगा, 4 और 4 8, 15 8 कितना होगा 23, 26 8 हो जाएगा 34 और यहाँ से 0 प्लस 0 प्लस 0 0 होगा, 16 और 39 दिया हुआ है तो 16 9 25 और 30 कितना हो जाएगा 55। अब देखिए ये क्या निकल गया मेरा ए क्यू। अब क्या करना है, सबका वैल्यू उसमें रखिए, क्या निकालना है ए क्यू माइनस 6a स्क्वायर प्लस 7a प्लस 2i, यही निकालना है। तो इसको लिख लीजिए LHS। तो LHS इज इक्वल टू ए क्यू। ए क्यू का वैल्यू कितना है, तो ए क्यू का जो वैल्यू है वो है ये, कितना हो जाएगा 21 0 34 12 8 23 34 0 55 माइनस 6a स्क्वायर। 6a स्क्वायर का वैल्यू है 50824588013। उसके बाद देखिए प्लस 7a, फिर ए मैट्रिक्स से मल्टीप्लाई कीजिए तो ये हो जाएगा 102021 और हो जाएगा 203। फिर आपको क्या करना है प्लस 2i 3 गुने 3 क्या है आइडेंटिटी मैट्रिक्स, इसके साथ 2 से मल्टीप्लाई कीजिए तो 1 0 0 0 1 0 0 0 1, ये हो जाएगा। समझ रहे हैं। अब देखिए अब यहाँ से लिख सकते हैं आप इज इक्वल टू, यहाँ इसको ऐसा ही रहने दीजिए, क्या हो जाएगा 21 0 34 12 8 23 34 0 55।
उसके बाद माइनस 6 से इसको मल्टीप्लाई कर दीजिए। 6 पंचे 30, 0 8 छक 48, 12 24, 6 पंचे 30 हो जाएगा, 8 छके 48, 6 गुने 0 0, 13 छके 78 हो जाएगा। प्लस 7 से मल्टीप्लाई कीजिएगा तो कितना हो जाएगा, 7 0 14, 0 14 7, और ये हो जाएगा 7 दूनी 14, 0 21, इतना हो जाएगा। उसके बाद प्लस आप क्या कीजिएगा, 2 को इससे मल्टीप्लाई कीजिएगा तो 2 0 0, यहाँ जाएगा 0 2 0 0 0 2, इतना हो जाएगा। अब देखिए इज इक्वल टू, अब क्या करेंगे आप, इस दोनों को पहले घटा ही लेते हैं तो कितना होगा, 21 में से 30 गया तो -7, -9, 21 - 30 तो कितना हो जाएगा, -9, 0 - 0 तो 0, 34 - 48, तो देखिए यहाँ से ये हो जाएगा, 8 में से 4 गया तो 4, और 4 में से 3 गया तो 1, -14। उसके बाद देखिए 12 - 12 तो 0, 8 - 24 तो हो जाएगा -16, 23 - 30 तो हो जाएगा -7। उसके बाद देखिए 34 - 48 तो ये हो जाएगा -14। अब देखिए 0 - 0 तो ये हो जाएगा 0, 55 - 78 तो 8 में से 5 गया 3, 7 में से 5 गया 2, -23, प्लस। अब देखिए अब इसको क्या करना, जोड़ दीजिए दोनों को, तो 7 और 2 9 हो जाएगा, 0 14, 0 14 2 16 7, फिर देखिए 14 + 0 तो 14 ही होगा, 0 + 0 तो 0 ही होगा, 21 + 2 तो 23 हो जाएगा। अब देखिए अब इस दोनों को जोड़िए तो क्या होगा, -9 + 9 तो 0, 0 + 0 तो 0, -14 + 14 तो 0, 0 + 0 तो 0, -16 + 16 तो 0, -7 + 7 तो 0, -14 + 14 तो 0, 0 + 0 तो 0, -23 + 23 तो 0। तो ये एक जीरो मैट्रिक्स है। तो आ कितना गया, 0। समझ रहे हैं। तो यहाँ से ये आ गया LHS = RHS, हैंस प्रूव्ड। कोई दिक्कत, चलिए पर है, इफ A = 3 - 2 4 - 2 and I = 1 0 0 1, फाइंड के ज्ञात करें, A² बराबर KA - 2I, यही दिया हुआ है। और आपको ज्ञात क्या करना है, तो K बराबर हुआ K ज्ञात करना है। तो सबसे पहले A² निकाल लीजिए, है ना। तो यहाँ से आप लिख सकते हैं, स्क्वायर को लिख सकते हैं A × A बराबर KA - 2I, A², A × A का वैल्यू 3 - 2 4 - 2, यहाँ से फिर A 3 - 2 4 - 2 = K, A का वैल्यू 3 - 2 4 - 2 -2 I 1 0 0 1 हो गया। अब आप क्या कीजिए, इसके साथ इसको मल्टीप्लाई कीजिए, 3 तिया 9 हो जाएगा, -2 × 4 तो -8 हो जाएगा, 3 × -2 तो कितना होगा, -6 हो जाएगा, प्लस -2 × -2 तो माइनस माइनस प्लस हुई होगा तो +4, 4 × 3 तो 12 हो जाएगा, -2 × 4 तो -8 हो जाएगा, 4 × -2 -8 हो जाएगा, -2 × -2 +4 हो जाएगा, यहाँ से देखिए आप लिख सकते हैं आसानी से, क्या आ जाएगा, 3k - 2k 4k - 2k माइनस
2002 मल्टीप्लाई कर दिए। अब देखिए 9 में 60 गया 1, -6 + 4 -2, 12 - 8 4, -8 + 4 -4 इज इक्वल टू 3k -2k 4k -2k -2002। अब क्या कीजिए, आप इस माइनस वाले भैया को इधर ले आइए तो इधर आ जाएगा। ऐसे लिखिए, इसको इधर ले आइए, माइनस इधर हो जाएगा तो +1 - 2 4 - 4 +2002 इज इक्वल टू 3k -2k 4k -2k। अब देखिए आप लिख सकते हैं, अब आप लिख सकते हैं 1 + 2 3 हो जाएगा, -2 + 0 तो -2 हो जाएगा, 4 + 0 4 हो जाएगा, -4 + 2 -2 हो जाएगा इज इक्वल टू 3k -2k 4k -2k। अब आप क्या कीजिए, 3k को इक्वल कर दिए, 3k = 3। देखिए उसके बाद क्या हो जाएगा, -2k इज इक्वल टू -2। उसके बाद क्या हो जाएगा, उसके बाद हो जाएगा माइनस नहीं है तो 4k इज इक्वल टू 4, और एक लास्ट हो जाएगा -2k इज इक्वल टू -2। तो देखिए 3 से 3 कट जाएगा तो k बराबर 1। देखिए -2 से -2 कट जाएगा तो k बराबर 1, 4 से 4 कट जाएगा तो k बराबर 1, -2 से -2 कट जाएगा तो k बराबर 1, यानी आपका आंसर क्या आ गया, k बराबर 1। क्वेश्चन नंबर 18 to चलिए देखते 22 हैं नेक्स्ट वीडियो में क्वेश्चन देखेंगे। नंबर 18। आज का क्लास यहीं रखते हैं।